नारद मुनि ब्रह्मचारी अनुपम, जैसे चंद्र की शीतलता वैसे ही मन में शुभ अभिलाषा। स्वयंवर को चले, मन में था यश का स्वप्न अपार। रूपवसी को देखा तो जैसे कमल पर मंडराती भ्रमण की प्यास। नारायण के चरणों में जाकर किया याचना, हे प्रभु आप हो समुद्र की गहराई समान, अनंत और असीम। दे मुझे सौंदर्य जैसा हो चंद्र की ज्योत्सना का बिंब, ताकि मैं भी बनूं सर्वश्रेष्ठ, जगत में करूं यश प्राप्त। नारायण मुस्कुराए, जैसे पर्वत पर झरने की मृदुल धारा। भीतर विचार रचा, जैसे जाल बुनता हो कोई कुशल कारीगर। मुनि को दिया रूप बंदर सा, लीला यह थी विचित्र न्यारी। कथा अनोखी मानो आकाश में उड़ती एक मायावी पतंग। स्वयंवर की सभा में जब पहुंचे मुनिवर शान से, जैसे घने बादल के बीच छिपा हो अर्धचंद्र का रूप। लोग हंसे बोले, यह कौन आया बंदर के समान। मानो समुंदर की लहरों ने चट्टान से टकराकर की हो हंसी का संधान। नारद का मन हुआ व्यथित, जैसे टूटा हो कांच का महल। सपनों की दीवारें बिखर गईं, हृदय में उठा विषाद का जल। पर नारायण जो लीलाधारी, जैसे सूर्य हर तम को दूर भगाता, लक्ष्मी को ले गए बिना कोई विघ्न, जैसे वसंत का फूल खिल जाता। लेकिन मुनि के क्रोध ने जलाया हृदय का अग्निकुंड। शाप दिया, तुम भी सहोगे वियोग का जनन। जब द्वापर में राम का अवतार लोगे, तब सीता से दूर रहकर दुख की अग्नि में जलोगे। द्वापर में जब नारायण ने लिया राम का रूप, सीता से विवाह कर ग्रस्त जीवन का किया प्ररूप। परंतु समय का लेखा कठोर, जैसे शिला पर खुदा हो भाग्य। राज का त्याग किया, वनवास मिला, यह भी था नियति की राह। वन में जब रावण ने सीता का हरण किया, राम ने युद्ध की तैयारी, जैसे समुद्र की लहरों को साधा। वानरों संग मिलकर राम सेतु का निर्माण किया, रावण का अंत कर सीता को फिर पाया। लेकिन शाप का प्रभाव पूर्ण होना ही था। वियोग का दुख राम ने भी हंसकर सहा, जैसे हिमालय की चोटी पर ठंड सहता है पर्वत। उनके जीवन रेखा बनी हास्य की धार। जीवन के संघर्षों में भी प्रभु ने दिखाया सत्य। हास्य ही बना जीवन का सबसे बड़ा रथ।